दोस्तों इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा और इसी के अंदर आपको ओएमआर रखी हुई मिलेगी। ऐसे आपको निकाल लेना है। पेपर पूरा ओपन मत करिएगा, इसको ऐसे खींच करके निकालिएगा, ठीक है, और निकल आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर हम दिखाना ये चाह रहे थे कि आपको 1 से 30 तक इस तरीके से हिंदी और मतलब इंग्लिश दोनों में ही पेपर रहेगा। 1 से 30 तक आपका ये बाल विकास रहेगा और फिर 31 से यहाँ पर हिंदी शुरू होगा। 31 से हिंदी शुरू होगा और फिर इसके बाद 61 से आपका उर्दू और इंग्लिश और हिंदी, सॉरी उर्दू इंग्लिश और संस्कृत में से जो है वो हल करिएगा। फिर पार्ट 4 में यहाँ पे आपको गणित के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और पार्ट 5 में आपको यहाँ पर ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 मिलने वाला है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है, सोचने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बनाता है। ये विचार है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। तो कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल भी डाउन मत होने देना है, ठीक है। ये कोई आपका आखिरी एग्जाम नहीं है। कड़ी मेहनत आप कर ही चुके हैं, जो भी आपने किया, ठीक है, जो भी आपने किया 100% आप अपना दे चुके हैं, ठीक है। अब आपको डरना नहीं है, ठीक है, हमें पता है आप डर रहे होंगे बट डरना नहीं है, ठीक है। आपने तैयारी की है, कॉन्फिडेंस है, ऐसा तो है नहीं कि पेपर कहीं अलग से आ रहा है। उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, यहीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी के ही एक्सपर्ट आपका पेपर सेट करेंगे, तो डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेपर कैसे हल करना है, कैसे आपको तुक्का लगाना है। हालांकि तुक्का उनके लिए जो बिल्कुल भी तैयारी किए नहीं है, जिनका कोई एक सब्जेक्ट वीक है। वैसे अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको तुक्के की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बट हम बात करेंगे कि पेपर को आपको किस तरीके से हल करना है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो पाए, है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं पेपर में जिसमें हल करने के लिए अधिक समय चाहिए और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप देखते ही आंसर कर पाएंगे। बात करें अगर हम गणित की, तो गणित में 30 क्वेश्चंस को हल करने के लिए लगभग 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है ओएमआर भरने तक। बट अगर हम वही बात करें हिंदी और आपका बाल विकास है या फिर पर्यावरण है, तो अगर आपको प्रश्न आता होगा तो आप 30 क्वेश्चन को 20 मिनट में भी हल कर लेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको सफल करने में मदद करेगा। सबसे पहले हम जानते हैं आपको लेकर के क्या क्या जाना है। तो आपको 2 काले बाल पेन, अगर 2 नहीं है तो एक जरूर अच्छा लेकर के जाइएगा, बट 2 होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाई चांस अगर एक बंद भी हो जाता है, वहां पर ठंड है, तो एक आपका वहां पर अलग से एक्स्ट्रा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लेकर के जाना है, तो जो आपने फॉर्म भरते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, बैंक पासबुक, उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाइएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या लेकर के जाना है, प्रशिक्षण योग्यता, डीएलएड, बीएड, एनआईओएस से डीएलएड जो भी आपने कर रखा है उसका अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही लेकर के जाना है, ठीक है। किसी भी एक सेमेस्टर का, किसी भी, अगर ईयर वाइज है तो किसी भी एक साल का, फर्स्ट ईयर का या फिर फाइनल ईयर का, एक ओरिजिनल लेकर के जाना है। अगर ओरिजिनल अभी तक नहीं मिला है, आप अपीयरिंग में थे या एग्जाम नहीं हुआ था, प्रमोट हुए थे, तो अगर इंटरनेट की कोई कॉपी है तो उसको आप अपने कॉलेज से प्रमाणित करा करके लेकर के जाइएगा। क्लियर हुई बात। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही लेकर के जाइएगा, कोई भी एक सेमेस्टर का, एक ईयर का चलेगा। अगर ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी जो आप लेकर के जा रहे हैं इंटरनेट वाली रिजल्ट की, उसको आप अपने कॉलेज से सत्यापित करा लीजिएगा, वरना गेट के बाहर आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज, जो आपको बुकलेट मिलेगी यानी जो पेपर मिलेगा और जो ओएमआर सीट मिलेगी, उसका बुकलेट कोड जो होता है, सीरियल और नंबर जो होता है वो समान होगा, ठीक है। बुकलेट कोड, क्योंकि जो आपको ओएमआर मिलेगी वो अलग से नहीं मिलेगी। कई परीक्षा संस्थाओं में क्या होता है, ओएमआर अलग से मिलती है, पेपर अलग से मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेपर के अंदर ही आपको ओएमआर रखी हुई मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, मैच कर लीजिएगा, बुकलेट सीरीज आपकी सेम होनी चाहिए। ABCD जो होती है एक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गलती से वहां पे रखने में कोई मिस्टेक हो गई हो, ऐसा होता नहीं है, बट आपको बता रहे हैं, खुद आप अपनी ये जांच कर लीजिएगा। मास्क भी लेकर के जाइएगा, हालांकि इतना इशू अब नहीं है, बट हो सकता है कुछ परीक्षा संस्थाएं इस पर स्ट्रिक्ट हो, और एडमिट कार्ड में लिखा भी है कि आप मास्क जरूर ले करके जाइएगा। वहां पर आसपास शॉप नहीं होंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। परीक्षा हाल में आपको यानी परीक्षा सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंच जाना है।
हमने आपको बताया कि पेपर और OMR एक साथ आपको मिलेगा। फिर करना क्या है, आपको पेपर में से OMR निकालिए, उसको ठीक से भरिए। OMR कैसे भरना है इस पर एक वीडियो बिल्कुल कंप्लीट बनाया है परीक्षा हाल में बैठ करके, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे। कैसे भरना है OMR स्टेप बाय स्टेप बताया है, क्या क्या भरना है ये भी हमने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है, तो इसको जरूर देख करके जाइए एक बार। अब यहां पर बात करेंगे क्वेश्चंस पेपर आपका किस तरीके से आएगा। तो हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर हम आपको अभी दिखा भी देंगे वीडियो के माध्यम से, बट पहले जान लीजिएगा प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चंस होंगे। 1 से 30 तक आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगा। 31 से आपके प्रश्न शुरू होंगे हिंदी के, 31 से 60 तक हिंदी के प्रश्न होंगे। फिर आपका 61 से आपका इंग्लिश और उर्दू होगा। जहां पर आप दोस्तों जो आपको पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि होगा। हिंदी आपका 31 से 60 होगा। अंग्रेजी आपका 61 से 90 होगा। उर्दू और संस्कृत ये भी 61 से 90 होगा। तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से जो भी आपने लैंग्वेज लिया है वो आप 61 से 90 हल करिएगा, ठीक है। और इसके बाद गणित 91 से 120, EVS 121 से 150, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि रोल नंबर जो है इधर उधर कहीं भी नहीं लिखना है, बाकी सारी चीजें आपको हमने बता रखी है। गणित कमजोर है उनके लिए बता रहे हैं, जिनकी गणित अच्छी है यानी जो BSc वगैरह किए हैं अच्छे से, वो गणित पहले कर सकते हैं, सबसे पहले कर सकते हैं, उनकी गणित अच्छी होगी वो कर ले जाएंगे। बट जिनकी गणित कमजोर है, जो हाउसवाइफ हैं, जिनको डर लगता है गणित से, वो ऐसा ना करिएगा कि संस्कृत हल करने के बाद गणित दिया है तो गणित पे ही आप उलझे रह जाएं, फिर EVS आप पहुंच ही नहीं पाएंगे EVS तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बाल विकास करना है, क्योंकि आपने बाल विकास तो पढ़ा है ना। अगर बाल विकास भी आपका कमजोर है तो अब आप हिंदी करिएगा। वैसे हम आपको सलाह देंगे कि 30 तक आप बाल विकास करिएगा। इसमें आपको जितने प्रश्न आते हैं, मान लिया आपको 25 प्रश्न आते हैं तो 25 प्रश्न के गोले, 25 प्रश्न करने के बाद 25 प्रश्न के गोले तुरंत भर दीजिएगा। उसमें कोई लेट मत करिएगा, तुरंत 25 गोले। जो 5 गोले छूट रहे हैं, हो सके तो उसमें भी आप एक बार देख करके तुक्का लगाना है, जो भी लगाना है लगा दीजिएगा, बट गोले तुरंत एक एक सब्जेक्ट के ही आपको भरने हैं। इसके बाद आपने हिंदी किया 1 से 30 तक, यानी 31 से 60 तक तुरंत 30 गोले हिंदी के भरिए। फिर आप संस्कृत या आपकी जो लैंग्वेज है वो कर रहे हैं, फिर वो करिए। इसके बाद आपका EVS आ जाता है। गणित को सबसे लास्ट में करिएगा। गणित के भी आपको जैसे ही 30 गोले हो जाएं, 30 प्रश्न आप हल कर लें। अगर आपको 22 से 23 आ रहे हैं तो 22-30 गोले भर दीजिए। 8-9 जो प्रश्न हैं उनको जब लास्ट में बेल बजती कि आपके पास 10 मिनट बचा है, ऐसा होता है, आपके कक्ष निरीक्षक आपको बताएंगे कि अब 15 मिनट बचा है, 15 मिनट लास्ट के जो है उसमें आपको तुक्का लगाना है। उन प्रश्नों में जो आपको नहीं आते हैं उसमें आपको तुक्का लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा विषय हल करें, हमारी राय है यहाँ पर आपकी कि आप जो है बाल विकास हल करें, फिर हिंदी हल करें, फिर अपनी लैंग्वेज 2 हल करें, EVS, फिर उसके बाद लास्ट में गणित। गोला 150 एक साथ भरने की गलती मत करिएगा। हर सब्जेक्ट के हल करने के साथ साथ OMR में गोले भरिएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जब आपकी कक्षा में ये बताया जाए कि अब आपके पास 10 मिनट बचे हैं तो बजाय गणित के क्वेश्चंस को हल करने के, आपको लगेगा कि हम ये गणित का क्वेश्चन हल कर लेंगे, ये तो हमने पढ़ा था, और आपके पास समय होगा 10 मिनट और आपको हल करने होंगे 10 सवाल, तो नहीं हो पाएगा। उन 10 मिनट का प्रयोग आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपने छोड़े थे तुक्का लगाने के लिए, जैसे आपने हिंदी में 4-5 प्रश्न छोड़े होंगे, साहित्य वाले 1-2 नहीं आते होंगे, 1-2 प्रश्न आपने बाल विकास में कथन वाले छोड़े होंगे, स्टेटमेंट वाले जो आते हैं, मान लिया आपको नहीं आता है, तो उनको वो 10 मिनट में आपको उनको तुक्का लगाना है। ऐसा ना हो कि आप 2 क्वेश्चन गणित के हल कर रहे हो और आपसे बताया जा रहा हो कि 10 मिनट बचे, आप गणित के सवालों में उलझे रहें और जो आपके वो प्रश्न हैं, मतलब गोला भरने का जो टाइम है वो भी आप गंवा बैठे। तो गणित के सवालों को छोड़ करके यहाँ पर उन सभी गोलों को आपको भरना है जो आपको नहीं आता है, फिर भी गोले जरूर भरना है। क्योंकि अगर आप 20 गोले छोड़ दिए, एग्जाम्पल से समझिए, आपने 20 गोले भरे ही नहीं 5 गणित के सवाल लगाने के चक्कर में, तो यहां पर नुकसान आपका ये होगा कि हो सकता है 20 में आपके 7-8 सही हो रहे हो तुक्का लगाने पे, वो आपके नंबर चले जाएंगे। इसलिए गोले आपको 150 में 150 भर करके आने हैं। कोई कमेंट ये मत करिएगा कि सर हमें आता तो था, हम पेपर में टिक किए थे बट गोला नहीं भर पाए। तो गोला आपको 150 में 150 भर करके आने ही है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई आपको, अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो ऐसा नहीं कि आपके सही उत्तर वाले में से नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक है, अदर में आपका SC ST OBC विकलांग जो भी आते हैं
उनको 82 अंक लाना है पास करने के लिए, बट लक्ष्य आपका ये नहीं होना चाहिए कि 90 ही लाने हैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर तुक्का लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे गणित में बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनको लग रहा है कि हमने गणित पढ़ा तो है बट पता नहीं पेपर कैसा आएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक सवाल को अगर हम 5 मिनट में पेपर में हल कर पा रहे हैं तो फिर गणित लगाने का पेपर में कोई मतलब नहीं। तो उस स्थिति में आप क्या करिए, अगर आपका 4 सब्जेक्ट वीक है, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। 4 सब्जेक्ट में आपने नंबर हासिल कर लिए, किसी में 22, किसी में 23, किसी में 20, टोटल अगर आपने 80 नंबर भी हासिल कर लिए हैं, ठीक है, 80 नंबर। अब गणित यहां पर आपके पास बच रहा है। ये वो कंडीशन है जब आपको लग रहा है कि अब हमारे हाथ से पेपर जा रहा है, ठीक है, अब हम गणित में नहीं कर पाएंगे, समय भी नहीं बचा हुआ है। तो मान लिया आपने यहाँ पे टोटल 80 नंबर हासिल कर लिए और गणित में आप तुक्का लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे? किसी में बी लगाएंगे, किसी में सी लगाएंगे क्या? नहीं, सभी में आपको 30 प्रश्नों में एक ही भरना है। अब लक की बात है कि उसमें 7-8 सही हो जाएं, 10 सही हो जाएं, 12 सही हो जाएं, बट 15 तो नहीं सही होंगे। तो यहाँ पर तुक्का अगर आप गणित में लगाते हैं, सिर्फ गणित की बात कर रहे हैं, तो सभी में एक ही भरिएगा, बी भरिएगा या सी भरिएगा, सभी में एक ही भरिएगा। बट यहाँ पर जहाँ तक मुझे जानकारी आप लोगों की हिंदी अच्छी होगी तो हिंदी में आप 25 नंबर तो आराम से कर ले जाएंगे, और बाल विकास में 25 नंबर आप आराम से कर ले जाएंगे, 50 नंबर ये हो गए। और संस्कृत में आपके कितने नंबर आ जाएंगे? संस्कृत में हम 20 जोड़ लेते हैं, 25, 25, 50, 20, 70, 20 ईवीएस में जोड़ लेते हैं, तो 4 विषयों में आपका 80 कहाँ, ज़्यादा हो रहा है ना, 25, ये तो 90 नंबर आपका ऐसे ही हो रहा है। गणित में अगर आपने तुक्का लगा दिया, 30 में तुक्का लगा दिया, तो 7 नंबर भी जोड़ लें तब भी आपका 97 आ जाएगा ना, पास हो जाएंगे। ये उस स्थिति में है जब आपको बिल्कुल डर लग रहा है ना। तो ये करना है आपको। 5-5 नंबर यहाँ पर हमने छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि हिंदी कितनी भी अच्छी हो, 1-2 प्रश्न ऐसे आ ही जाते हैं जो गलत हो जाते हैं कई बार भरने में। तो ये रणनीति आपको फॉलो करनी है। बाकी गणित के अलावा हमें नहीं लगता आपको कहीं पे तुक्का लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना तो आप पढ़ करके गए हैं, हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो लगातार आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई गई है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है। बस आपको आपकी परीक्षा के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर के जाइएगा जो हमने आपको बताए हैं। OMR भरते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।